स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, मतलब मुंह में जब हम खाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप सूखी रोटी खाते हो तो सूखी रोटी में कुछ भी नहीं रहता है ना आपके हिसाब से, पर जब आप उसको चू करते रहो तो धीरे से आपको मीठा स्वाद आएगा। तो ये मीठा क्या है कि आपके मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया और उसने रोटी में जो स्टार्च था, जो व्हीट में स्टार्च था, उसको डाइजेस्ट करके शुगर बना दिया। तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, एग्जाम में ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में शुगर बना किससे, स्टार्च से, या स्टार्च से शुगर बना किसके प्रेजेंस में, सलाइवरी अमाइलेज के, या स्टार्च और सलाइवरी अमाइलेज ने मिलके किसको पचाया, शुगर को। तो ऐसे ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। देन सेकेंड, HCl makes the medium acidic, पहला पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, it kills the bacteria present in the food। देन थर्ड है पेप्सिन किसको कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को, किसमें, अमीनो एसिड्स में। एंड देन थर्ड म्यूकस, यही जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम पेट के अंदर एसिड है तो ये जला क्यों नहीं रहा है, ये इसीलिए नहीं जला रहा क्योंकि आपके पेट के अंदर म्यूकस है। म्यूकस यानी ये लार जैसी थूक होती है एकदम गाढ़ी वाली, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आपके पेट में एक लेयर बनी हुई है, स्टमक में लेयर बनी होती है जिसके कारण HCl वॉल को नहीं छू पाता। पर अगर आप ज्यादा मसालेदार चीजें खाएंगे या ऐसा पानी कम पिएंगे तो ये म्यूकस अगर नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, वो म्यूकस पतला होते जाएगा जिससे HCl आपकी वॉल को टच कर देगा और उसकी वजह से जैसे मुंह पे छाले होते हैं ना, वैसे पेट में छाले हो जाते हैं जिनको अल्सर बोलते हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। ब्लीडिंग भी होती है कई लोगों को, ठीक है। तो ब्लीडिंग होने से डॉक्टर बोलता है कि इनके पेट में अल्सर हो गए हैं, फिर कुछ दवाइयां देती हैं क्योंकि एसिड तो कंटिन्यूअसली आपके पेट में बन रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है बार बार कि आप पानी ज्यादा पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये तीनों यहाँ पे हुआ। और थोड़ा आगे जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर से आया है बाइल जूस। बाइल के अंदर तीन चीजें होती हैं। बाइल जूस क्या करता है, आपके फैट्स को पचाता है। फैट यानी याद करो, अभी मैंने आपको बोला कि आपने दाल खाई है जिसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। फिर आपने क्या खाया है, वो प्रोटीन को तो पेप्सिन ने पचा दिया। फिर आपने खाया है इसी में सब्जियां, विटामिन, ठीक है। और आपने खाया कार्बोहाइड्रेट्स यानी के चावल, और तेल, सब्जी जिसमें तली थी वो तेल, तो फैट्स, ठीक है। अब ये जो फैट है, अभी हमने ऊपर दाल को पचाया, प्रोटीन को, अब नीचे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स को पचाएंगे यानी के आपके तेल को या घी, जो भी आप खाते हो, या अपन बोलते हैं ना जो चीज, बटर, ये सब आपके पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेंगी, ठीक है। तो बाइल जूस आएगा लीवर से, जिसमें आता है, लीवर से दो चीज सिक्रीट होती है, बाइल, सॉरी, लीवर से आता है बाइल जूस आपके स्टमक में, और ये क्या करता है, मीडियम को अल्कलाइन करता है। अगर केमिस्ट्री आपको याद होगी तो हम पढ़ते हैं एसिड, बेस, 7 से ऊपर वाले बेस, एंड देन अल्कलीज। अल्कलीज यानी के यही जो एसिड है इसको और माइल्ड किया ताकि और अच्छे से पच जाए, ठीक है। तो बाइल जूस अल्कलाइन मीडियम में चेंज करता है। देन पेनक्रियाज, अभी हमने देखा लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टमक के नीचे, ठीक है। तो स्टमक के नीचे ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो पत्ते जैसा दिख रहा है, ये ऊपर जो है ये लीवर है ब्राउन कलर का, ये जे शेप का है, ये स्टमक है। जनरली पूछा जाता है नेम द जे शेप ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी, तो ये है स्टमक। और उसके नीचे ये जो पत्ते जैसा दिख रहा है जो लाइट कलर का है, ये है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। अब पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेस होता है जो स्टार्च को आगे ब्रेक करता है और तोड़ता है, ठीक है। देन ट्राइप्सिन, अभी मैंने बताया ना दो प्रोटीन है, जिसके भी लास्ट में आईएन दिखेगी वो प्रोटीन है। तो ट्राइप्सिन जो बची कुची प्रोटीन थी जो ऊपर नहीं हो पाई थी, अब वो नीचे डाइजेस्ट होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये वही करेगा, प्रोटीन ट्राइप्सिन के प्रेजेंस में किसमें बनेगा, अमीनो एसिड्स में। देन इसी में होता है लाइपेज। अब ये भी एक एग्जाम में आने वाली चीज है जो अभी हमने पढ़ी ना, प्रोटीन, ट्राइप्सिन, अमीनो एसिड, वैसे ही फैट्स, लाइपेज, ये टूटेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। फैट है तो फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल एक तेल का नाम है, सुना आपने ग्लिसरॉल पीते हैं करके, तो वो होता है ग्लिसरॉल। या वो जो गाड़ी में डालने का तेल होता है ना कैस्ट्रॉल, तो उस टाइप से याद कर सकते हैं। ऑयल को
कैस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल ऐसा बोला जाता है। तो फैट्स जो आपने खाया है, जो तेल आपने खाया है या जो बटर आपने खाया है, ये टूटेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। देन नेक्स्ट पूरा देख लो इसको कि पेनक्रियाज है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो पेनक्रियाज में फूड कहाँ जा रहा है, देखते जाओ। ये देखो फूड है, वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो कितना धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एग्जाम में आता है आप लोगों को कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली उंगली जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, बहुत सारी उंगली है, 1 2 3 4, अभी मैं गिन भी नहीं सकती, मेरे को तो यहाँ पे शायद 100 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं विली, VILLI। अब इसको देने का एक रीजन ये है, उनका कहना है अगर पाइप सीधी होगी, अगर इंटेस्टाइन सीधा होगा तो फूड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पच नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको फिंगर लाइक, फूड ऐसा जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो उसको पचने में और ज्यादा टाइम मिलेगा, ऐसा बोल के विली बनाया है भगवान ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा आपके सीनियर्स को मॉडल में भी पूछा है और ये मिड टर्म में भी पूछा है, तो आप लोग के में भी चांसेस हैं कि डिफाइन विली। तो विली क्या है, इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना ही लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर मेन आपको फंक्शन बता दो, ये जो मुंह है इसका, ठीक है, विली के जो ऊपर ऊपर है, ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, मतलब जो डाइजेस्ट हो गया उसको। अब डाइजेस्ट क्या होता है, वही जो मैंने आपको अभी तक प्रोडक्ट बताया ना, ऊपर स्टार्च से बना शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, यही सब चीजें सल्यूबल है हमारे ब्लड में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये विली जो चीजों को एब्जॉर्ब करता है, ये डायरेक्टली इसको हमारे ब्लड में डालता है और पूरी बॉडी में फिर ये एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन रोटेट होते हैं, ठीक है। तो ये है ऐसा। ये देखो ये आरबीसी दिख रहा है, आरबीसी WBC, उसमें ये मिल गया फूड, ठीक है। कहाँ गया अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड, यानी कि ये समझ लो आपने गन्ना खाया है, अंदर उसको पेट ने पूरा निचोड़ दिया और उसका रस जो है वो पूरा ब्लड में चला गया, और जो कचरा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, अब वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि डाइजेशन कहाँ पे खत्म हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, अभी जो चीज मैं आपको बोल रही थी वो पूरा का पूरा इक्वेशन में, तो क्या बताया मैंने अभी कि माउथ है जो कि क्या करता है, मेक ऑफ होल फूड, ठीक है। अब ये अंदर लेके जाता है, इनटेक होल फूड, पूरा का पूरा खाना। देन नेक्स्ट इसमें आएगा टीथ, तो टीथ क्या करेगा, चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। देन टंग क्या करेगा, रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, swallowing एंड पुश डाउन, रोल करता है फूड को, टेस्ट करता है और अंदर ढकेलता है। अंदर कहाँ, आपके सलाइवरी अमाइलेज के पास। अब सलाइवरी अमाइलेज से क्या निकल रहा है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ग्लैंड है सलाइवरी अमाइलेज, जहां से सलाइवा निकलता है। तो ये स्टार्च को
सलाइवरी अमाइलेज शुगर में चेंज करेगा। ये इक्वेशन है आपका पहला, ठीक है। देन आगे जाएंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप आपके फूड को अंदर स्टमक में पहुंचाएगी। कैसे? प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कभी मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी बॉटल से ऐसे ऊपर से पानी पिया है? गट 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 करके पीते अपन। यहाँ पे ये बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। तो ये जो पाइप होती है ना, फूड पाइप बहुत सक्रिय होती है, तो इसमें से खाना ऐसे ही जाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एकदम अंदर अंदर ऐसे फैल के। तो इसी को बोलते हैं प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, तो प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो PERISTALTIC, ठीक है। देन आगे अब ये फूड पहुंच गया, प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं आपके स्टमक में। स्टमक में क्या मिला, मैंने आपको पहले भी बताया था। कहां से आया ये? लीवर से। क्या आया? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करेगा? मेक्स द मीडियम एसिडिक। पेप्सिन आपकी प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। और म्यूकस आपके स्टमक को बचाएगा, इंटर लाइनिंग को बचाता है, ठीक है, इनर लाइनिंग्स को। फूड इसके बाद थोड़ा सा पच के, अभी हमने देखा ना पेप्सिन से प्रोटीन पच गया। अब जो मेजर पचने का काम है, जो डाइजेशन का काम है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्या होगा? इंटेस्टाइन के अंदर आएगी इंटेस्टाइनल एंजाइम। अब यहाँ पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो चावल आपने खाया कार्बोज, ठीक है, वो ग्लूकोज में चेंज होंगे। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा चावल नहीं खाना चाहिए, एनर्जी ज्यादा आती है, या आपके शरीर में फैट्स बढ़ता है, क्योंकि उतनी एनर्जी आप चल के या कोई एक्सरसाइज करके अगर खत्म नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में जमा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जिन लोग जिम या अपने शेप के प्रति बहुत कॉन्शियस है, वो लोग कार्बोज कम लेते हैं। देन फैट्स, तो फैट्स क्या है? वही तेल जो सब्जी जिसमें बनी थी आपकी, ठीक है। तो ये फैट्स किस में टूटेगा? कौन कन्वर्ट कर रहा है? देखो, इंटेस्टाइनल एंजाइम, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एंड देन प्रोटीन, ऊपर भी देखा था हमने, प्रोटीन किस में तोड़ता है? अमीनो एसिड्स में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है बिली, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसका काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना और थोड़ा ज्यादा स्पेस देना इंटेस्टाइन को, ताकि फूड एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हमने पढ़ा था कि 2 आते हैं, एक लीवर से आता है बाइल जूस, और नीचे पेंक्रियास से आता है पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियास से जो निकला वो 2 था। ऊपर हमने देखा अभी तक पेप्सिन पचा रहा था, बचे कुछ प्रोटीन को ट्राइप्सिन पचाएगा और प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करेगा। तो आपकी मर्जी, प्रोटीन को आप अमीनो एसिड प्लस पेप्टोन्स लिख सकते हैं। देन लाइपेज, अभी हमने ऊपर देखा फैट्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, उसको लिप में चेंज करता है या लाइपेज में, ठीक है। देन लार्ज इंटेस्टाइन का कोई काम नहीं है अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। एल फॉर लार्ज, एल फॉर लिक्विड में हमेशा बोलती हूँ, आपके खाने में अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया है तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी सबको वो बॉडी से बाहर निकालेगा वाया रेक्टम एंड एनस। तो एक क्विक रिवीजन के लिए ये मैंने बनाया है इक्वेशन, कि आपको एग्जाम में ये आ सकता है, तो ये फोटो बिल्कुल अपने दिमाग में एज इट इज बचाएंगे। स्टार्च, सलाइवरी अमाइलेज, शुगर, फैट्स, लाइपेज इंटेस्टाइनल एंजाइम के प्रेजेंस में, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स पेप्सिन या ट्राइप्सिन दोनों के प्रेजेंस में, अमीनो एसिड। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि इसीलिए आपके पास 2 है एंजाइम, एक है पेप्सिन, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्राइप्सिन। अगर आपको वहां पे मेंशन कर दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, आंसर आएगा ट्राइप्सिन। अगर आप वहां पे पेप्सिन लिख के आते हैं देन इट इज रॉन्ग। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स या एमिनो एसिड्स में कौन तोड़ता है, तो आप दोनों में से कोई भी लिखोगे तो चलेगा। बट इफ दे स्पेसिफाई द ऑर्गन कि स्टमक में प्रोटीन कैसे कन्वर्ट हुआ, तो आपको पेप्सिन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्सिन कैसे कन्वर्ट हुआ प्रोटीन, तो आपको ट्राइप्सिन का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है।
ये इतना मेन था डाइजेशन में।